हेलो यस, वेलकम बैक टू द चैनल। एज यू ऑल नो कि सितंबर में मध्य प्रदेश टीईटी वर्ग 3 पात्रता परीक्षा टेंटेटिव है, लेकिन ये परीक्षा 2024 के अंदर सितंबर में नहीं होगी। ये बात मैं आपसे बोल रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सितंबर में भर्ती परीक्षा या पात्रता परीक्षा जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा मेन एग्जाम या चयन परीक्षा के बारे में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि डीएड की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट क्या एलिजिबल होंगे इस पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार बीएड वाले कहीं से कहीं तक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 देने के लिए एलिजिबल नहीं है, ये बात क्लियर हो चुकी है। अब आप इस असमंजस की स्थिति में ना रहें कि नोटिफिकेशन आएगा और उसमें आपको बीएड की एलिजिबिलिटी दिखाई देगी। सेकंड बात हम करते हैं कि पहले तो आपको 45% अंकों के साथ 12th पास आउट होना जरूरी है। दूसरी एलिजिबिलिटी इसमें यह है कि कम से कम 50% अंकों के साथ आपको डीएलएड या फिर डीएड के समकक्ष डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। मिनिमम 50% अंक आपके पास डीएड में होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी जो होगी वो एससी, एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर दिव्यांग कैंडिडेट के लिए अलग अलग होगी। एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के या दिव्यांग कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन्हें इस पात्रता परीक्षा में कम से कम 50% अंक हासिल करने होंगे। इसके अलावा जनरल कैटेगरी, यूआर कैटेगरी या अन्य बच्चों को 60% अंक हासिल करने होंगे। साथ ही जो अन्य स्टेट के बच्चे हैं यानी मध्य प्रदेश को छोड़कर जो बच्चे अप्लाई करेंगे उन्हें भी मिनिमम 60% अंक हासिल करने होंगे। जानकारी के लिए बता दूं कि अब भारत में अगर आपको शिक्षक बनना है तो उसके लिए 2 क्राइटेरिया आपको फॉलो करने होंगे। पहला, आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट के एग्जाम देने होंगे। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टेट हो सकता है यानी सी टेट हो सकता है या किसी स्टेट का, जैसे हम बात एमपी की कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको निकालना होगा। लेकिन दूसरी जो कंडीशन है कि टेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के साथ आपको मेन एग्जाम यानी कि सिलेक्शन एग्जाम को भी क्वालिफाई करना होगा। ये दूसरी कंडीशन होगी। अब हम बात करते हैं कि क्यों मध्य प्रदेश एमपी टेट वर्ग 3 का एलिजिबिलिटी एग्जाम है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो सितंबर में क्यों नहीं होगा। एज यूजुअल आपने देखा होगा कि टेट की जो लास्ट वैकेंसी 2020 में आई थी, जिसमें लगभग हमें 20 दिन का समय मिलता है। कुल 20 दिन का समय हमें एग्जाम फॉर्म भरने के लिए मिलता है। अगर सितंबर में एग्जाम होने हैं तो अभी तक हमें नोटिफिकेशन दे दिया जाना था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इतनी जल्दी सितंबर में एग्जाम हेल्ड करवाना पॉसिबल नहीं है व्यापम या फिर ईएसपी के लिए। ये परीक्षा आपकी डेफिनेटली डिले होगी। अच्छा, ये किन्हीं के लिए एक बैड न्यूज़, तो किन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की है उनके लिए ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि अभी डीएलएड फर्स्ट ईयर और डीएलएड सेकेंड ईयर के बच्चों ने एग्जाम दिया है। अभी हम उनकी एलिजिबिलिटी के ऊपर भी बात करेंगे। तो इतने जल्दी प्रिपरेशन करना बिगनर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। बात करते हैं कि ये जो परीक्षा आपकी होगी ये अक्टूबर, नवंबर और मे बी ये दिसंबर तक भी जा सकती है। इससे डीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों को काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि डीएड फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उन्हें कैसे भी करके मेन एग्जाम आते आते तक सेकेंड ईयर के पेपर देने होंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर फर्स्ट ईयर के बच्चे इस बार दिसंबर तक भी एग्जाम देते हैं तो उन्हें सिलेक्शन एग्जाम के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा, क्योंकि उनके अब नेक्स्ट एग्जाम जुलाई अगस्त में होंगे और जुलाई अगस्त के बाद अगर नवंबर, दिसंबर या जनवरी, नेक्स्ट जनवरी तक भी नोटिफिकेशन आता है सेकंड एग्जाम या फिर सिलेक्शन एग्जाम के लिए तो उन्हें गुड चांस होंगे। बात कर लेते हैं हम एमपी टेट वर्ग 3 की सिलेबस की। तो सबसे पहले आपको 5 सब्जेक्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इन 5 सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई करना होता है, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में हम 30 एमसीक्यूज आते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं। अब सभी में 5 क्वेश्चन ये समावेशित शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, जबकि बाकी के जो 10 क्वेश्चन आएंगे उसकी पेडागोजी से। इसी तरीके से हम भाषा वन में देखें तो हिंदी भाषा से 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें 15 प्रश्न हिंदी भाषा से और अन्य 15 प्रश्न उसकी पेडागोजी से रिलेटेड होंगे। इंग्लिश की बात करें तो 30 अंक के प्रश्न में 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन या इंग्लिश भाषा से और अन्य 15 क्वेश्चन उसकी पेडागोजी से होंगे। अगर कोई बच्चे भाषा अंग्रेजी की जगह संस्कृत या अन्य भाषा को लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। सेम इसमें भी 15 प्रश्न भाषा से और 15 प्रश्न उसकी पेडागोजी से होते हैं। संस्कृत की जगह अगर बच्चे उर्दू लेना चाहें तो उर्दू भाषा भी ले सकते हैं। इसके अलावा 30 अंक का गणित आता है, जिसमें कि 15 प्रश्न जो होते हैं मैथ सब्जेक्ट से और 15 प्रश्न उसकी पेडागोजी से देखने को मिलते हैं। आखिरी और जो 5वां सब्जेक्ट होता है पर्यावरण अध्ययन, जिसमें 20 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन और 10 उसकी पेडागोजी से होते हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम की हम बात करें तो अगर 2020 जनवरी में आया था तो इसके एग्जाम जो हैं वो अप्रैल में हुए थे, यानी ठीक 4 महीने बाद। तो अगर सितंबर में परीक्षा होनी होती
तो अभी 2 महीने पहले ही हमें नोटिफिकेशन मिल जाता। ये टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है, अनुमानित डेट है, कोई फिक्स डेट नहीं है। तो दिसंबर या जनवरी तक भी इसके एग्ज़ाम हमें देखने को मिलेंगे। तो आपके पास अभी 3 से 4 महीने का पर्याप्त समय है जिससे आप प्रिपरेशन करें। खासतौर से D.Ed फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को पूरे 3 से 4 महीने का समय मिलेगा, जो पहली बार किसी एग्ज़ाम में शायद बैठेंगे। D.Ed सेकेंड ईयर के बच्चे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिनके पास D.Ed की डिग्री है वो फुली एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, और जिन्होंने पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया है उन्हें दोबारा टेस्ट में बैठने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट सिलेक्शन एग्ज़ाम में बैठेंगे। महत्वपूर्ण बात आपकी जानने वाली होगी कि अगर आप इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास कर लेते हैं, इसकी जो वैलिडिटी होगी वो लाइफ टाइम होगी, यानी मेन एग्ज़ाम देने का मौका आपको नहीं मिला या फिर अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो लाइफ में कभी भी जब भी वैकेंसी निकलेगी सिलेक्शन एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट बैठ सकते हो, बशर्ते कि ये पात्रता परीक्षा या फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने पास कर लिया हो। तो वो बच्चे जिन्होंने 12th पास कर लिया है, D.Ed के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, या D.Ed की परीक्षा 60% मार्क्स के साथ पास कर चुके हैं, वो इस पात्रता परीक्षा या एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे। इसलिए प्रिपरेशन करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।